एक महिला टीटी जिसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, वह अपनी पहली ट्रेन को चेक करने के लिए एक स्टेशन पर पहुंचती है। वहां जाकर वेटिंग रूम में बैठी हुई थी कि कब वो ट्रेन आए और उसमें वो चढ़कर अपनी ड्यूटी को निभाए। तभी वहां पर वह रेलवे कर्मचारी से कहती है कि कोई अच्छी सी चाय बनाता हो तो मेरे लिए एक चाय भिजवा देना। उसके बाद वह कर्मचारी उनको बैठने के लिए कहता है और वहां से चाय बनवाने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उस रेलवे स्टेशन पर एक चाय की स्टॉल थी और उस स्टॉल वाला जो व्यक्ति था वह बहुत ही अच्छी चाय बनाया करता था। पूरा रेलवे का स्टाफ वहीं से चाय पिया करता था। तो वह कर्मचारी जाकर उस व्यक्ति से कहता है कि वेटिंग रूम में एक महिला टीटी बैठी हुई हैं जो अभी अभी ज्वाइन हुई हैं और उनको अपनी चाय पिलाना, अच्छे से चाय बना देना। उसके बाद वह चाय वाला एक अच्छी सी चाय बनाता है और उस चाय को लेकर उस महिला को देने के लिए पहुंच जाता है वेटिंग रूम में। वहां जाकर वह आवाज़ लगाता है कि चाय किसने मंगाई है। तो जैसे ही महिला टीटी उसकी आवाज़ सुनती है तो एकदम से उसकी तरफ देखती है और इधर जो चाय वाला था वह भी उसकी तरफ देखता है और देखते ही दोनों एक दूसरे की तरफ बस देखते ही रह जाते हैं। माहौल थम सा गया था और मानो वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। आखिर क्या कहानी थी, कौन थी यह महिला टीटी? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर एक एरिया पड़ता है और उस एरिया के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सोनू। सोनू जिसका परिवार काफ़ी छोटा है, उसके घर में उसके माँ बाप हैं और वो रहा करता है और उसकी दूध की डेयरी है, यानी कि उसकी एक दूध की दुकान है जिस पर दूध वाले दूध अपना बेचकर जाया करते हैं और उस दूध को वो आगे भी सप्लाई किया करता है। दूध के साथ साथ वह पनीर, मक्खन, इस तरह के आइटम भी रखा करता है। अच्छा खासा उसका काम चल रहा था, बहुत ही अच्छा रोजगार था और इस रोजगार से वह काफ़ी अच्छी खासी रकम कमा लिया करता था। उसका काम अच्छी तरह से चल रहा था तो उसके पिता का मिलने वाला एक व्यक्ति उससे कहता है कि अब तुम्हारा बेटा शादी के योग्य हो गया है तो तुम्हें अब इसकी शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद उसका पिता उस व्यक्ति की बात पर गौर करता है और सोचता है कि ठीक है, ये बात सही कह रहा है, मुझे अपने बेटे की शादी कर लेनी चाहिए। तो वह उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की हो तो मेरे बेटे के लिए बता दो। उसके बाद वह व्यक्ति एक लड़की का नाम बताता है जिस लड़की का नाम था सविता। सविता जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और वह शादी के योग्य हो चुकी थी। तो उसके बाद वह व्यक्ति सोनू के पिता को सविता को बता देता है। सोनू का पिता भी उस व्यक्ति से कहता है कि ठीक है, उसके परिवार वालों से बात करो और उसके बाद दोनों बच्चों की शादी करा देंगे। अब जैसे ही सोनू को ये पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए लड़की देख रहे हैं तो सोनू कहता है कि मैं लड़की से पहले मिलना चाहूँगा। इसके बाद सोनू के पिता सविता के परिवार वालों से बात करके दोनों बच्चों की मीटिंग अरेंज कराते हैं। वो दोनों भी मिलते हैं और साथ में परिवार वाले भी मिलते हैं। अब सोनू जैसे सविता से मिलता है और उससे देखता है और उससे बातें करता है तो देखते ही उसको पसंद कर लेता है और शादी के लिए हामी भर देता है। दोनों परिवार वाले शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और शादी के लिए एक निश्चित डेट तय कर दी जाती है। इधर जो सविता है वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप मेरी शादी भले ही करवा दो लेकिन शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सविता चाहती थी वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल करे और किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। अब इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, तू शादी के बाद अपनी पढ़ाई कर लेना, इसमें तुम्हें भला कौन रोकेगा। वो लड़का और उसके परिवार वाले इतने बुरे नहीं लग रहे जो तुम्हें पढ़ने से भी रोक देंगे। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को समझा देता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सविता दुल्हन बनकर सोनू के घर में चली जाती है और वहां पर जाकर घर के काम काज को संभालने लगती है। वह घर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रहा करती, अपने सास ससुर का आदर किया करती और अपने पति का सम्मान किया करती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सविता अपने पति को पढ़ाई के लिए पूछने लगती है। कहती है कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी सरकारी नौकरी को करना चाहती हूँ। अब इस बात को जैसे ही सोनू सुनता है तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन सविता के पिता ने एक बार सोनू से पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है और तुम्हें उसे पढ़ाना पड़ेगा। तो सोनू पहले तो मना करता है लेकिन बाद में कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई को जारी कर लेना। अब सविता की पढ़ाई जारी हो जाती है लेकिन सोनू को सविता की पढ़ाई से परेशानी होती है क्योंकि सोनू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और सविता अब जैसे आगे पढ़ती रहती है तो वह उससे आगे पढ़ाई में निकल जाती है। इस बात से सोनू अंदर ही अंदर परेशान रहा करता। तभी वो बार बार अपनी पत्नी को समझाया करता कि हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है, अच्छे खासे मैं कमा लिया करता हूँ, रोजाना लगभग 10,000 रुपये हम
कमाते हैं और इनसे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा, तो तुम्हें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सविता उसकी एक नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी में लगना है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं। उन दोनों में आपस में विवाद होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से इन बातों को लेकर नाराज रहने लगते हैं। अब उनकी लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है, सोनू बिल्कुल मना कर देता है कि अब तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जैसे ही ये बात सविता सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने पिता से पहले ही बोल दिया था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे से मुकाम को हासिल करना है। तो सविता अपना सामान पैक करके वहाँ से सीधे अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर रहती अपने माता पिता को बताती है कि वो लोग मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे और मैं ज़िंदगी में पढ़ाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी करनी है। उसके माँ बाप भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, वो लोग तुझे नहीं पढ़ने दे रहे तो हम तुम्हें पढ़ा देंगे और तुम यहाँ से रहकर अपनी पढ़ाई को चालू करो। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो सोनू होता है वह सविता को कभी भी ना मनाने के लिए गया था और ना ही उससे कभी फ़ोन पर बातें की थी। अब इस बात को देखते हुए सविता कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करा देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद सविता अपने घर है और सोनू अपने घर है। सविता धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कर रही थी और अच्छी तरह से पढ़ाई करने की वजह से उसका नंबर पड़ जाता है और रेलवे में टीटी का नंबर उसका पड़ गया था, यानी कि वो रेलवे में अब टीटी बन गई थी, सभी की टिकट चेक किया करेगी। अब यह खबर जैसे सविता के पिता को मिलती है तो वो बड़े ही खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने जो चाहा था उस मुकाम को हासिल कर लिया है। अब सविता की ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था। इधर जो सोनू था, तलाक के कुछ दिनों बाद उसकी डेयरी पर सरकार की तरफ से एक छापा लगाया जाता है और जो दूध उसकी डेयरी में मिलता है वह बहुत ही ज़्यादा मिलावटी मिला था। इसके एवज में जो भी पैसा आज तक उसने उस डेयरी से कमाया था वो सारा पैसा उस केस के चलते खर्च हो जाता है और उसके बाद भी उसे 6 महीने की सज़ा हो जाती है। अब घर का कमाने वाला बेटा जेल में चला गया था तो घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। 6 महीने तक सोनू जेल की सज़ा काटता है और 6 महीने बाद जैसे ही वापस आता है तो उसकी डेयरी भी ठप हो गई थी और लोगों ने उस पर विश्वास करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसके दूध में बहुत ही ज़्यादा मिलावट पाई थी और उस मिलावट के कारण बच्चों को बहुत बुरी बुरी बीमारियां हो सकती थी। क्योंकि वह दूध वालों से दूध लिया करता था तो इसी वजह से उसके दूध में मिलावट थी और कुछ मिलावट वह अपनी तरफ से भी कर दिया करता था। अब घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो सोनू बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता है। इधर उसके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वह बेटे के अगर रिश्ते की बात करें तो उसका रिश्ता भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सोनू ने पहले ही एक लड़की को तलाक दे दिया था और ऊपर से उसके डेयरी वाले कांड ने उसको चारों तरफ बदनाम कर दिया था। ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी सोनू अपने एक मिलने वाले दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि दोस्त मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी उसके दोस्त के दिमाग में एक बात आती है। वह सोनू से कहता है कि सोनू कैसा रहेगा कि अगर मैं तेरी कोई चाय की दुकान खुलवा दूँ। तो सोनू जो अब हार चुका था हालातों से, तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा अगर तू ऐसा करवा दे, तो तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है, 2-4 दिन के बाद मैं तुझे बता दूंगा। तो उसका दोस्त रेलवे स्टेशन पर जाता है और रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल खाली पड़ी हुई थी। टी स्टॉल को कोई चला नहीं रहा था, तो उसके लिए वो बात करता है रेलवे स्टेशन पर और बात करने के बाद उसे पता चल जाता है कि इस रेलवे स्टेशन की इस टी स्टॉल को कोई भी चला सकता है, बस उसके लिए ज़मानत देनी होगी। उसके बाद वह अपने दोस्त सोनू के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। कहता है कि ऐसा धंधा है, कम पैसों में चल जाएगा और अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वही एक टी स्टॉल था जो कि फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद सोनू कहता है कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, अगर तू मेरा धंधा चलवा देगा तो मैं उसमें अच्छी तरह से मेहनत करूंगा और उसके बाद तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद उसका दोस्त उसके धंधे में पैसे लगाता है और उसकी चाय की दुकान रेलवे स्टेशन पर खुलवा देता है। इसके बाद दोस्तों सोनू वहीं पर रहकर उस दुकान पर दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है। वो अच्छे से ग्राहकों के लिए चाय बनाया करता और अच्छी तरह से ग्राहकों से बात किया करता। तो उस स्टेशन से जो रेगुलर के जाने वाले यात्री थे वो सभी सोनू के पास आकर ही चाय पिया करते और रेलवे का जितना भी स्टाफ उस स्टेशन पे रहा करता सभी लोग उसको जाना करते और उसी से चाय पिया करते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से चाय बनाया करता और धंधा करने में पहले से ही पारंगत था, तो उसे पता था कि ग्राहकों को कैसे हैंडल किया जाता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय बीतते हुए उसे वहां पर चाय की दुकान लगाते हुए 1 साल हो जाता है। धीरे धीरे परिवार की कंडीशन भी ठीक हो गई थी। तभी 1 साल
साल बाद एक दिन उसके पास एक रेलवे का कर्मचारी आता है और उससे कहता है कि वेटिंग रूम में एक मैडम बैठी हुई हैं जो कि नई नई टीटी अपॉइंट हुई हैं, उनके लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले जाओ और उन्हें पसंद आनी चाहिए। जिस तरह से हम तुम्हारी बड़ाई करते हैं वो भी तुम्हारी बड़ाई करती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर सोनू मुस्कुराता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से चाय बनाऊंगा। इसके बाद वो एक अच्छी सी चाय तैयार करता है और केटली को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में डिस्पोजल ग्लास लेकर सीधा वेटिंग रूम में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वो आवाज़ लगाता है कि चाय किसने मंगाई है, तो एकदम से सविता वहां पर बैठी हुई थी जिसने चाय मंगाई थी, और वो उसे देखते ही एकदम से हैरान सी हो जाती है। इधर सोनू भी जैसे सविता को देखता है तो वो भी हैरान सा, परेशान सा हो जाता है, क्योंकि सविता उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो कि रेलवे में टीटी बन गई थी। अब इसके बाद सोनू बिना चाय दिए ही वापस मुड़ने लगता है, लेकिन सविता तभी उसे रोकती है, कहती है कि रुको जरा, ऐसे कहाँ जा रहे हो। उसके बाद सविता उठकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ सोनू, तुम तो बड़े पैसे वाले थे, काफी अच्छा खासा बिजनेस था तुम्हारा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ रही है। उसके बाद सोनू, जिसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, वह सविता से कहता है कि कुछ नहीं हुआ, समय की मार लगी है, और जब समय की मार लगती है तो पता भी नहीं चलता कि किसको क्या करना पड़ जाए। सविता उसकी बातों से समझ गई थी कि इसका जो भी घमंड था पैसों को लेकर वो चूर चूर हो गया है। उसके बाद सविता उससे और बात करना चाहती है और उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाती है, जहां पर वो दोनों बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सविता सोनू से कहती है कि सोनू, आखिर ऐसा क्या हुआ, उसे मुझे डिटेल से बताओ। तो सोनू बताता है कि मेरा जो काम था डेयरी का, उस पर छापा लग गया और छापा लगने के कारण 6 महीने की जेल की सज़ा मुझे काटनी पड़ी है। अब मेरा वो काम बंद हो गया था, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये चाय का धंधा स्टार्ट किया था। अब इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। तभी सोनू सविता से पूछता है कि सविता, तुम बताओ, तुम यहाँ तक कैसे कैसे पहुँची और क्या क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में। उसके बाद सविता बताती है कि जब तुमसे तलाक हो गया था, तो तलाक होने के बाद मैंने पूरी मेहनत की, और मेहनत और लगन के साथ मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया और मैं टीटी बन गई हूँ। टीटी बनने के बाद आज मेरा पहला ही दिन है, और पहले ही दिन मैं यहाँ से ट्रेन में चढ़ूंगी टिकट चेक करती हुई, और उस जगह पर मुझे उतरना है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सोनू कहने लगता है कि सविता ठीक है, मैं चलता हूँ, धंधे का टाइम हो रहा है, टाइम बीत रहा है, और तुमसे गुजारिश है अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब ये बातें सोनू कह रहा था तो मायूसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और दिख रहा था कि उसका जितना भी घमंड था वो चूर चूर हो गया है। अब वो जाने लगता है, तभी सविता उसे रोकती है और कहती है कि सोनू, क्या तुम्हारा नंबर मिलेगा। उसके बाद सविता सोनू का नंबर ले लेती है और अपना नंबर सोनू को दे देती है। उसके बाद सोनू अपनी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो चाय बेचा करता था, और जो सविता है वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है जिसके अंदर उसे अपनी पहली बार ड्यूटी करनी थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। सविता कभी कभी सोनू के पास फ़ोन किया करती और उससे पूछा करती कि सोनू तुम कैसे हो, कैसा तुम्हारा टाइम बीत रहा है। सोनू सविता से एक ही बात कहा करता है कि सविता, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि तुम अगर अच्छी तरह से पढ़ जाओगी तो मुझसे आगे निकल जाओगी और लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। ऐसी बातें वो करा करता है। तभी एक दिन सविता बातों ही बातों में सोनू से सोनू की शादी के बारे में पूछती है कि सोनू तुमने शादी की या नहीं की। तो उसके बाद सोनू बताता है कि शादी मेरी कहाँ से हो जाती, पहले तो मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था और उसके बाद मेरी डेयरी पर जो छापा पड़ा था उसकी वजह से चारों तरफ बदनामी हो गई, और बदनाम लड़के के साथ कौन अपनी बेटी की शादी कराना चाहेगा। तभी सोनू भी सविता से शादी के बारे में पूछता है कि तुमने किसी से शादी की या नहीं की। तो सविता कहती है कि नहीं, मैंने भी अभी किसी से शादी नहीं की है। और फिर सविता और सोनू में कुछ पुरानी बातें होती हैं। जब शादी होकर सविता सोनू के पास आई थी, उस टाइम की खट्टी मीठी बातें वो लोग दोबारा से याद करते हैं और यादें करते हुए दोनों के दोनों भावुक हो जाते हैं। अब तभी सोनू सविता से कहता है कि सविता, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ रह सकें। अब इस बात को सुनते ही सविता मानो इसी बात का इंतजार कर रही हो। वो कहती है कि ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम दोनों दोबारा से शादी कर लेंगे और एक दूसरे के साथ फिर से इसी तरह रहेंगे। दोस्तों, सविता ने इतने दिनों में सोनू को भाप लिया था कि सोनू अब ईमानदारी से काम किया करता है और उसका घमंड चकनाचूर हो चुका है। इसके बाद सोनू और सविता एक टाइम तय करते हैं और उस टाइम पर सविता सोनू को अपने साथ लेकर जाती है एक मंदिर में, और वहां पर दोनों एक दूसरे से दोबारा से शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद सोनू सविता को दोबारा से अपने साथ अपने घर ले जाता है, और सविता को देखने के बाद सोनू के माता पिता बड़े ही खुश होते हैं। वह सविता से कहते हैं कि बेटी, ये तूने बहुत अच्छा किया जो दोबारा
से इससे शादी कर ली, क्योंकि उन लोगों को पता था, सोनू सारी के सारी बात उन्हें बताता था कि सविता टीटी बन गई है और मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई को रोककर बहुत ही बुरा किया था। क्योंकि बच्चा अक्सर अपने माँ बाप से वो बातें कहता है जो वह किसी से नहीं कह पाता है। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सविता ने सोनू की चाय की दुकान भी बंद करा दी थी और उसको भी पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया था। सोनू जो कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ चुका था, वह दोबारा से पढ़ाई लिखाई करता है और मेहनत करता है किसी अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोनू और सविता की। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। वैसे भी आज के टाइम पे घर बहुत बिगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी गलतफहमियों को लेकर। तो इन कहानियों से किसी को कोई सीख मिलेगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारा ये प्रयास बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।